आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम जाने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन कि आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर हैं, कहीं पे भी हैं, तो वहां पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए इस जर्नी के अंदर। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, इस कैंडल लाइट की तरह ग्लो कर रहे होंगे, बहुत ही प्यारे एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर परफेक्टली हम टू द पॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्या क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली रिगार्डिंग योर पर्सन कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड डिपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, सो जो कुछ आएगा आपके सामने होगा एंड यूनिवर्स जो जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगी वो सारी की सारी आपको बता दी जाएंगी। तो याद रखिए, रीडिंग टोटली 110% रेजोनेट नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रेजोनेंसी के अंदर जाती हैं। इसलिए आपने अपने दिल को छोटा नहीं करना, अपने लिए जो है आपने सिर्फ और सिर्फ एज ए गाइडेंस देखना है, एज ए लर्निंग देखना है इसको। ओके, लेट मी चेक। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि इस टाइम पे जो पर्सन इस वीडियो को देख रहा है उसके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस और करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो लेट मी चेक फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास साइन जो है वो एरीज को लेके और टॉरस को लेके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। एयर एंड वाटर साइन एंड ऑल्सो फायर साइन। ओके, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाजिया तौर पे मुझे दिखाई दे रही हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि करंट फीलिंग्स को लेके हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के, सो दैट्स हम इसको करंट फीलिंग्स के अंदर ही काउंट करेंगे। आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स जो हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, बट करंट फीलिंग्स के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन कोई बहुत ही सॉलिड किस्म का कोई कमिटमेंट करने वाले हैं, कोई डील करने वाले हैं, कोई बड़े लेवल की, जो कि डील आपके लिए बहुत ही जो है एक सरप्राइजिंग हो सकता है। ठीक है ना, आपको उस डील के अंदर से कुछ ऐसा अभी तक नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, लेकिन आपके पर्सन जो है वो डील कमिट करने वाले हैं आपको बताए बगैर। ओके, मे बी वो प्रॉपर्टी को लेके हो, मे बी वो किसी एसेट को लेके हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो आपसे कोई बातचीत करते हैं, अगर किसी कमिटमेंट को लेके, अगर किसी भी डील को लेके अगर बातचीत आपसे करते हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे आप उसके लिए रोक दोगे। ठीक है ना, तो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे मशवरा नहीं कर रहे, जिसके अंदर उन्हें कर्मा के अंदर भी जाना है कि मीन्स कि यही डील इनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है कहीं ना कहीं आगे से आगे। अभी राइट नाउ की जो कंडीशंस मुझे दिखाई दे रही हैं वो यही है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है स्टक्की मोड के अंदर, स्टक्की, ठीक है ना, सीधी सी बात बताऊं, स्टक्की मोड के अंदर दिखाई दे रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के मोड पे हैं। ठीक है ना, आपको लेके देखा जाए उनकी फीलिंग्स इतनी कुछ खास नहीं है, इतनी ज़्यादा कुछ हैविली फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही कि आप ही के बारे में कोई स्टेप ले रहे हो, आप ही के बारे में कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हो। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ज़्यादा साइंस मुझे यही दिखाई दे रहे हैं कि स्टकी सिचुएशन है और आपसे रिजर्व रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बचने की, आपसे छुपने की, आपसे बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो है डील या यही कमिटमेंट ये जो मुझे स्टार्ट के अंदर आज दिखाई दी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फेवर में तो होगी, बट आपकी फेवर में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप इससे नाराज़ हो सकते हो या फिर आपको ये चीज़ जो है थोड़ा सैडनेस के अंदर लेके जाएगी या आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन सकती है। बट सबसे बेटर जो है एक बात यह है कि आपके पर्सन इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और रियलाइज़ उन्हें बाद में होगा, बिकॉज आपके पर्सन कोई घाटे का सौदा करने जा रहे हैं। ठीक है ना, घाटे का सौदा करने जा रहे हैं और यहाँ पर उनकी करंट फीलिंग्स को लेके देखा जाए तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कोई इतनी ज़्यादा खास, इतनी ज़्यादा जो है एडवांस लेवल की आपके लिए नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज उन्हें ऐसा ही दिखाई दे रहा है, उन्हें ऐसा ही फील हो रहा है आपके पर्सन को कि अगर मैं कुछ शेयर करूं या ना करूं तो इस रिलेशनशिप को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो मीन्स के आपके पर्सन जो है उन्होंने किसी चीज़ का फैसला कर लिया है, कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का डिसीजन ले लिया है। उसी चीज़ के ऊपर कायम दायम दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आपको किसी पर्सन ने कहीं से बाहर से या अंदर से कुछ इनके बारे में कुछ ऐसा वैसा बताया हो। मुझे भी वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, साइंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बता रही है। लेट मी वैक्सिंग, तब तक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर हो या किसी भी जॉब प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम के अंदर हो, प्लीज़ यू हैव टू राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर आप टाइप करो अपना जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आप देखो कि 15 दिन के अंदर अंदर आप उस प्रॉब्लम से बाहर आना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक हीलिंग मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और इस हीलिंग के अंदर जो भी कुछ होगा वो हम अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कमेंट सेक्शन में आप अप्लाई करते हो। ओके,
सो और हमें क्या मैसेजेस यहाँ पर प्रोवाइड होने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से फॉर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, तो करंट फीलिंग्स को लेके एक और बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पर्सन ने रिसेंटली कोई ऐसी हरकत की है, कोई ऐसा स्टेप लिया है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूड का बायस था। मीन्स कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस चीज़ को लेके, और तुम इसके बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि तुम्हें फेस करना पड़ा है। इट्स मीन कि ब्लॉक कर दिया है आपको, या फिर जो है अनब्लॉक रखते हुए भी इग्नोरेंस दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना। मीन्स कि आपको हर चीज़ के अंदर इग्नोर किया जा रहा है, कोई भी घर के अंदर काम हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है तो आपसे शेयरिंग नहीं की जा रही उसकी। ओके, सो शेयरिंग सिर्फ यही की जाती है कि ये कर दो या वो कर दो, ये ले आओ या वो ले आओ, ये देख लो या वो देख लो, ठीक है। तो मीन्स के आपको जस्ट एज ए नीड, एज ए वर्क ही आपको यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। सो अभी यहाँ पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि सर हम नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट कब तक होगा? सो लेट मी फाइंड फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो कब यूनिवर्स प्लीज बताइए जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का कांटेक्ट कब तक इनके साथ हो सकता है। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि 10 या 11 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको खुद अप्रोच करने वाले हैं, आपसे खुद कांटेक्ट करने वाले हैं। क्या ये कांटेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ओके, सो ये नेगेटिविटी के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉर द टाइम ये इंजॉयमेंट का टाइम होगा, लेकिन बाद में इसके रिजल्ट्स कुछ मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं, कुछ गंदे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अपने मीन को हासिल करने के लिए आपके पर्सन हर चीज़ करने के लिए रेडी है, ठीक है ना। कि अगर आपसे कोई उन्हें मतलब है तो उस चीज़ को पाने के लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी हैं, वो नहीं छोड़ते कि मीन्स के अगर उन्हें कोई मीन नहीं है तो आप जो मर्जी करते रहो, तो आपकी कोई भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी, आपकी बात की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। ओके, सो और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है करंट फीलिंग्स को लेके? सो लेट मी फाइंड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका माइंड जो है कहीं पजल पजल, कहीं स्टक है आपके पर्सन का, ठीक है ना। कि आपके पर्सन को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हालांकि हो भी सब कुछ आपके पर्सन के हाथों से रहा है, ठीक है ना। आपके पर्सन खुद के अपने हाथों से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाद में उन्हें जो है रियलाइज़ होता है, लेकिन रियलाइज़ होने का फ़ायदा कोई भी नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ टाइम। एक टाइम अगर गुजर गया है तो वो दोबारा कभी वापस तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आपके पर्सन ने बहुत सा गोल्डन टाइम आपका वेस्ट कर रखा है, और मुझे अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इन कमिंग टाइम है ना, जो कमिंग टाइम है वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके लिए कुछ गलत कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू कि आप कहीं ना कहीं जो है ना बेटर स्टेप लो, कहीं ना कहीं मूव ऑन करो, तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसे प्रडिक्शन आपने इस वीडियो को देखना है, ठीक है ना। बाद में फिर ये ना कहना कि सर आपने ऐसा कहा था। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपनी मर्जी से डिसीजन लोगे। ओके, सो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक कन्वे करना है। ओके, तो बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पर फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। स्ट्रांगली डबल थॉट्स हैं यहाँ पर, स्ट्रांगली डबल बॉट्स हैं, जिनमें से एक बॉट को चूज़ करना है आपके पर्सन ने। इट्स मीन कि देयर इज़ अ मस्ट थर्ड पार्टी, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी की खातिर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, आपको दुत्कारा है, आपको एक साइड पे कर दिया है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही पर्सन है, ये वही बंदा है या बंदी है जो कि आपके ऊपर किसी टाइम पे जाने शावर करने के लिए भी रेडी थे। लेकिन मुझे इस कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर या इस रिश्ते के अंदर ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा जो है आपकी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने इसमें इनपुट बहुत ज़्यादा देने की कोशिश की है, आपने इस रिलेशनशिप को रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अदरवाइज़ आपके पर्सन की तरफ से इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं था, ठीक है ना। ज़्यादा एफर्ट जो है वो आप ही की तरफ से दिखाई दिया मुझे। अब देखते हैं और यूनिवर्स जो है हमें क्या गाइडेंस देनी चाहिए। यूनिवर्स कह रही है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ दोबारा से वापस मिल जाए, दोबारा से तुम दोनों का रीयूनाइट हो जाए, तो यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है ना। तुम्हें जो है सिर्फ और सिर्फ नेचर के साथ कांटेक्ट बनाना है, और तुलसी का पौधा, ठीक है ना, तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर रखना है, डेली उसे स्मेल करना है, डेली उसे अपने पास रखना है, और उससे फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है ना। जब उससे फ्रेंडशिप करोगे तो जितने लोग तुमसे दूर हैं, जितने लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, वो सारे तुम्हारी बात भी मानना स्टार्ट कर देंगे, और तुम्हें एज ए फ्रेंड जोन के अंदर भी ले लेंगे, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखना। सो यू हैव टू डू वन थिंग, तुलसी के पौधे के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनानी है, तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर रखना है और डेली उससे मिलना है, ठीक है। अब और हमें यूनिवर्स क्या प्रोवाइड करने वाली है इन्फॉर्मेशन? सो लेट मी चेक क्या और बिग सरप्राइज हमारे पास आने वाले हैं, क्या क्या है। ओके,
अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत ख़ास दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई लीगल इशू आपके पर्सन का चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना? लीगल इशू चल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन का फ़ोकस, आपके पर्सन की इंटेंशंस जो हैं, हर तरफ से आउट हुई दिखाई दे रही हैं। एक ही सर्कल, एक ही पॉइंट के इर्द-गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो तुम्हारे पर्सन जो है वो डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ले रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है इस चीज़ को लेके कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जहाँ तक है ना, ये जो लीगल इशू है, ये कर बैठेंगे, ठीक है ना? सो कर बैठेंगे और उसके बाद जो है पछतावा भी उन्हें होगा, रिग्रेट भी करेंगे। बट अभी का राइट नाउ का हम फाइंड आउट करें ना, सो राइट नाउ की फीलिंग्स देखते हैं हम। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ है, आप इससे एग्री करते हो या नहीं करते वो बात की बात है। हियर इज़ अ फेस ऑफ डॉग, किसी पेट का फेस बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा किसी की बातों के पीछे लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी की बातें मान रहे हैं। ऐसे जैसे कि एक पीर और मुरीद का रिश्ता होता है ना, सो वो तो बहुत पाक रिश्ता होता है, लेकिन ये वाला इतना ज़्यादा पाक रिश्ता नहीं है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी की बातों को बहुत बहुत ज़्यादा जो है फोकस के अंदर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं किसी की बातें, जो कि आई थिंक सो किसी रियल रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना? तो इट्स मीन कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है टफ सिचुएशन के अंदर है, प्रॉब्लम्स चलती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पर, और जो राइट्स आपको मिलने चाहिए वो राइट्स कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। मे बी कि आप फाइनेंस को हासिल करने के लिए कुछ आजकल कर रहे हो, या फिर जो है फाइनेंस के लिए जॉब शॉप या बिजनेस वगैरह करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप करते हो, स्टेप लेते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स के बाद तुम्हारे पर्सन जो है ऐसे तुम्हारे आगे पीछे होने वाले हैं ना, ऐसे तुम्हारे आगे पीछे माफिया मांगते फिरेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नो कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें आपके पर्सन की रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज ब्लैक मैजिक है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। स्पेशली स्पेशली आपके पर्सन के माइंड के ऊपर ब्लैक मैजिक है, जो कि तुम्हारी बात बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हर बात जो है अपनी ही मनाने के लिए तैयार है, और किसी एक महिला की तरफ उनका बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत ज़्यादा तवज्जो आजकल चल रही है। ओके, सो वो कौन है, यू नो द बेटर। ओके, सो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मस्ट कर दें, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर यू। तो आपकी तरफ से हम मोहब्बत देखना चाहते हैं कि आप हमें कितना अप्रिशिएट करते हो। ओके। सो यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा बड़ी उलझन और खुलबली मुझे हल होती हुई दिखाई दे रही है कि मीन्स के कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसी अचीवमेंट जिसके लिए आप अपने पर्सन को लेके बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, वो टारगेट, वो अचीवमेंट जो है वो सॉल्व होती हुई दिखा रही है, और आपको अचीवमेंट मीन्स के सक्सेस उसमें मिलने वाली है। इट्स गुड एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साइन। ओके, सो और जो है यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि कहीं उनका ट्रैवल का सीन था, लेकिन वो रुक रहा है, वो ट्रैवल के अंदर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे आपके पर्सन। और जहाँ तक बात है कि आपके साथ रीयूनाइट की या आपके साथ दोबारा बातचीत की, तो येस, पॉसिबल ही नहीं बल्कि कंफर्म है, आपके साथ वो बात भी करेंगे और दोबारा से रीयूनाइट भी करेंगे। बट ये पर्सन जो है मुझे मीन पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलबी हो चुके हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा प्यार की मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार के वादे और कस्में खाते थे, तो अब वो ये मीन पर्सन हो चुके हैं। ओके, सो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे किसी को भी फॉलो नहीं करे, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खुद को फॉलो कर रहे हैं, खुद की इंटेंशंस को ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, और खुद के लिए ही कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर बिगर सरप्राइज है ना, वो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी प्रॉपर्टी, किसी एसेट को लेके कोई ऐसा स्टेप लेंगे जो कि बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अभी ऐसा स्टेप नहीं लें, बिकॉज उनके लिए लॉसफुल हो सकता है। ओके, किसी की मोहब्बत में अंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपकी मोहब्बत जैसे पास्ट के अंदर आपके साथ था रिलेशनशिप, वैसे ही किसी और के साथ है इस टाइम पे चल रहा। जैसे आपके साथ वादे और मोहब्बतें और कस्में हो रही थी, वैसे ही किसी और के साथ इस टाइम पे चल रही हैं आपके पर्सन की। ओके, सो ग्लोरियस, अमेजिंग। आपके पर्सन का ज़ॉटिक जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके बारे में मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो थोड़े से जो है हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा हाइट जो है उनका मॉडरेट है, 5 एंड 6 के दरमियान के अंदर, ठीक है ना, 5 5 और 6 के दरमियान के अंदर। ओके,
सो हाँ, अब आप खुद जज कर सकते हो कि वो कौन है। थर्ड पार्टी को लेके अगर बात की जाए तो आजकल करंट फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। ना तो थर्ड पार्टी की तरफ है, ना तो आपकी तरफ है, खुद के मीन की तरफ है। खुद को मतलबी पर्सन इस टाइम पे बनाए हुए हैं और मतलब के लिए ही सब कुछ करने के लिए वो रेडी हैं पर्सन। मीन्स क्या, उन्हें सिर्फ उनका मतलब चाहिए, उन्हें उनकी सेटिस्फेक्शन चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी ले लो, जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है? तो बाकी चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है इस टाइम पे उनके सामने। और स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो आपसे बात करने पे जैसे मजबूर होने वाले हैं, ठीक है ना? अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है करंट फीलिंग्स जो हैं वो उन्हें अंदर से कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है जिसका सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिला और उन्हें पता है कि उस चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है। सो दैट्स व्हाई वो मे बी कि आपको कांटेक्ट करने वाले हैं फॉर दैट सॉल्यूशन, फॉर दैट प्रॉब्लम। सो उसी प्रॉब्लम को लेके जो है जो भी बातचीत करेंगे, सो उसी मीन को लेके करेंगे। उसके बाद जो है दोबारा से, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा शुदाई हो चुके हो। आपने उसके लिए जो है हर तरह का हरबा करने की कोशिश कर ली है, हर तरह का ट्रिक करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम्हारे पर्सन जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। बिकॉज उनकी फीलिंग्स जो हैं, वो थॉट्स जो हैं, वो सारी की सारी इस टाइम पे नेगेटिविटी का अंबार बनाया हुआ है, ठीक है ना? नेगेटिविटी का अंबार है, टोटली अंबार, ठीक है ना? सो मीन्स कि कुछ भी तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचते हैं तो नेगेटिव सोचा जा रहा है, और जो तुम्हारे राइट्स किसी और के बारे में किसी और को देने के बारे में सोचते हैं तो उसे पॉजिटिव सोचा जा रहा है, ठीक है? हालांकि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे बहुत बड़े एक यू कैन से दैट के बहुत बड़े एक घपले के अंदर हैं, बहुत बड़े पजलमेंट के अंदर हैं। जो इनसे कह रहा हूँ ना कि डिसीजन इनसे कोई गलत होने वाला है, वो यही डिसीजन है, ठीक है ना? वो इसी रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन होने वाला है गलत। सो जिसके बारे में बाद में इन्हें रिग्रेट भी होगा, पछतावा भी होगा, रोएंगे भी बैठ के। सो अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके वर्किंग एरिया से कोई पर्सन इन्हें चीट करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत इजीली चीट हो रहे हैं, बहुत इजीली, ठीक है ना? बहुत ही आराम से उसकी बातें भी मान रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये वो चीज़ें सारा जो है हर चीज़ को एज ए नॉर्मल समझे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है ना? लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये कहीं ना कहीं अब नॉर्मल कंडीशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही अब नॉर्मल कंडीशन जो है आपके पर्सन के गले का फंदा हो सकती है, ठीक है ना? क्योंकि आपके पर्सन ने हर चीज़ वहाँ भी कुर्बान की है जैसे आपके साथ कुर्बान करते हैं, लेकिन आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा जो है लॉयल्टी छुपा के रखी थी, जो कि आपके पर्सन को हज़म नहीं हुई, ठीक है ना? सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे थे जो कि नहीं कर पाए। फॉर द बिहेवियर ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन के बिहेवियर के अंदर जो चेंज आया ना, ये चेंज बहुत ज़्यादा जो है वर्स्ट है, ठीक है ना? वर्स्ट है। ये चेंज किसी के भी बिहेवियर में आ जाए तो बंदा उससे दूर भागने की कोशिश करता है, बंदा उसे छोड़ने की कोशिश करता है। सो वही कंडीशन मुझे यहीं पर दिखाई दे रही है कि तुम भी अपने पर्सन से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का सोच रहे हो या फिर सोच चुके हो ऑलरेडी। ओके, सो जितना भी नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम लिख देना है। अपने नेम का इनिशियल लेटर, अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर, ये लिख दो। बाकी काम जो है यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है ना? तो यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को हील कर देगी और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से हील करेगी, ठीक है ना? ये बात मेरी याद रखना। ओके, सो और हमारे पास क्या यहाँ पर साइंस आ रहे हैं, सो लेट मी चेक। अच्छा, ब्लैक एनर्जी जो है, ब्लैक एनर्जी, जादू टोना या फिर सिफली मैजिक, कुछ भी ऐसा वैसा जो है अगर तुम खत्म करवाने की कोशिश करते हो तो पहले से डबल क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुमने ट्राई किया है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन पहले से डबल स्ट्रांग हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन, कोई आमिल जो है तुम्हें धोखे के अंदर रखे हुए हैं। सो दैट्स वाई तुम ऐसा कोई भी स्टेप ना लो अभी। अभी तुम्हें थोड़ा सा केयर करना है खुद का और अपने जो है फैमिली का, बिकॉज तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही इस ब्लैक मैजिक के जद में आ सकते हो इनकमिंग फ्यूचर के अंदर। सो करंटली फीलिंग्स जो है ओवरऑल हमें जो आज बताई गई हैं वो सारी की सारी ऑन ऑफ, सारी की सारी खलबली, सारी की सारी खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पर। कि मीन्स के आपके पर्सन कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, और स्पेशली जो है पॉइंट यही दिखाया गया है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी को ही फॉलो कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा रीडिंग है। अभी हम कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा पुल कर देते हैं, ठीक है? कार्ड्स को चेक कर लेंगे। सो अभी राइट नाउ हम देखते हैं जी पिक अ कार्ड करके कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर क्या चीज़ें हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेके करते हैं, ठीक है? कोई एक कार्ड पिक करना है, सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओके राइट, सो लेट मी चेक, so let me shuffle the card. Okay, so this one card is for you, and so now this one, and let me check the third one. So deep insights के अंदर देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनालिसिस को। ओके, एंड दिस वन। ओके, सो इन तीनों कार्ड्स में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। सो पिक अ कार्ड नंबर 1, pick a card number 2,
एंड सो हियर इज़ द कार्ड नंबर 3, ठीक है ना। तो ये 3 आपके सामने क्रिस्टल्स मौजूद हैं। इन क्रिस्टल्स में से किसी भी क्रिस्टल को आप क्लिक कर सकते हो, जिसकी तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही हैं उसी क्रिस्टल को चूज़ कर लो। ओके, सो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट मी चेक दिस वन। ओके, सो ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो हैं बहुत ही स्लोली बहुत ही लेज़ी हैं आजकल। सो कोई भी स्टेप तुम्हारे बारे में लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही जो है खींच-तान के उसे ले रहे हैं, बहुत ही हल्का-हल्का ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसा उन्हें स्टेप लेना चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। सो दैट्स व्हाई तुम्हारे पर्सन इस चीज़ को लेके कभी एग्री हो जाते हैं, कभी डिसएग्री हो जाते हैं, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना है, कभी नहीं रखना है। सो ऐसे उनके माइंड के अंदर बहुत सी थॉट्स जो हैं कभी अप होती हैं, कभी डाउन होती है। ओके, सो लेट मी चेक फॉर दिस। सो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे गिव एंड टेक का मामला दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कहीं न कहीं बहुत ही मीन्स कि मटेरियलिस्टिक समझते हैं, लस्टी समझते हैं और वो समझते हैं कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए हो मेरे साथ रिलेशनशिप के अंदर। मीन्स के थोड़ा-सा घमंड है ना आपके पर्सन के अंदर, थोड़ा-सा ईगो है। ओके, सो ये कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है? द स्टार का कार्ड कि मीन्स के सक्सेस हो सकती है, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको हैप्पीनेस मिलेंगे। इस द प्रॉमिस ऑफ द यूनिवर्स विद यू, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। सो ये तीनों कार्ड से हमारे पास फीडबैक आपने लास्ट में देना है। कैसा लगा आज का रीडिंग? थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइबिंग, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।